बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी इमरान रियाज एंकर को गिरफ्तार करके कलेजा ठंडा हुआ नहीं कि अब जो प्लान बना है, ईद की छुट्टियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इन्होंने प्लान अब ये बनाया है कि अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के लीडिंग एंकर है, ARY नेटवर्क से जिनका ताल्लुक है, उनको गिरफ्तार करने की अब तैयारी हो रही है। और अब प्लान ये है कि अरशद शरीफ को सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर मिस्टीरियस रिपोर्टिंग कमाल तरीके से किसी ने की है रजीम चेंज के ऊपर, तो उसमें आपको अरशद शरीफ टॉप पर नजर आते हैं। प्लान ये हुआ है कि अरशद शरीफ को गिरफ्तार करना है और हर सूरत गिरफ्तार करके इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ये अब तक प्लान है। देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के चक्कर में ये ना हो कि पूरी की पूरी विंडो ही उड़ जाए। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ इस वक्त लड़ने के मूड में है और उनकी फैमिली हर तरह के एडवेंचर के लिए और मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने करना क्या। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, असल में अरशद शरीफ और उसके बाद जो दीगर सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वन बाय वन सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कि ताकि बाद में कोई अगर एक ही टाइम के ऊपर आप सारे सहाफ़ियों को गिरफ्तार करते हैं तो इंटरनेशनल सतह से प्रेशर आता है। तो अरशद शरीफ इस वक्त बड़ी रुकावट है। देखिए, अरशद शरीफ के साथ हो क्या रहा है, उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। अब जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में रूस का दौरा अहम था। इमरान खान जब पुतिन से मिलने के लिए गए तो वहां पर अरशद शरीफ भी मौजूद थे। इनके डिपार्टमेंट ने, इनके नेटवर्क ने उनको वहां पर भेजा, यानी वो ARY की रिपोर्टिंग के लिए वहां पर गए। वहां पर जाकर उन्होंने पूरा देखा अपनी आंखों से कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो रिजीम चेंज जो हुआ है, या आप समझ लें इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आप सोचिए, आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए, क्या इल्जाम लगाकर? वो गद्दार है। यानी इस मुल्क के अंदर सारे गद्दार हो जाते हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए कि अरशद शरीफ के फादर नेवी में इंटेलिजेंस कमांडर थे जिनका नाम मोहम्मद शरीफ था, और 2011 में वो हार्ट अटैक से उनकी वफात हुई। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि इनके ब्लड के अंदर मुहिब्बे वतनी किस तरह भरी है कि इनके जो छोटे भाई मेजर अशरफ जो आर्मी में डॉक्टर थे, वो वहां से निकलते हैं बगैर प्रोटोकॉल किसी चीज के अपने बाप के जनाजे के लिए। अब आप सोचिए, बाप का जनाजा घर में पड़ा हो और छोटा बेटा वहां से निकलता है जो आर्मी के अंदर मेजर है, डॉक्टर है, और रास्ते के अंदर उसको शहीद कर दिया जाता है। आप सोचिए उस फैमिली के ऊपर क्या कोहराम मचता है। आप उस शख्स की मुहिब्बे वतनी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बाप आर्म फोर्सेस के अंदर है, जिसका भाई फौज के अंदर है, डॉक्टर हो, शहीद हो जाए। अब सोचिए, आप उस बंदे को गद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं। अरशद शरीफ वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था पाकिस्तान में अपने शो के जरिए कि आपने कोई भी गुफ्तगू करनी है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं ताकि आपके पास एविडेंस हो। अब उस बंदे ने पनामा से लेकर पाकिस्तान में जो मियां मंशा को ये तमाम चीजें, बैंक और नवाज शरीफ ने क्या कुछ फैसिलिटीज दी, पाकिस्तान को लूटा, इस बंदे ने सारा काम किया। और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि उनकी फैमिली कहती है कि हम इन चीजों से नहीं डरते, ना आप हमें डरा सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, यानी उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर ये जितनी जंगें हो रही थी, ये ऑपरेशंस थे बड़े बड़े, वहां पर जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की। वो बड़ा मुश्किल काम होता है, वहां पर लड़ाई चली, उन्होंने जंगें कवर की हैं। और खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके लिए, यानी UK के लिए, यूरोप के लिए, बड़े बड़े ममालिक के लिए। और वो इनसे रिपोर्टिंग लेकर, इनसे विजुअल्स लेकर, इनसे तमाम चीजें लेकर वो अपने चैनल्स पर चलाते रहे हैं। और ये पाकिस्तान का मौकफ जब वहां पर रखते थे तो पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर होता था। अब आप सोचिए, आप उस बंदे के साथ कर क्या रहे हैं। इनके घर में जासूस भेजे जाते हैं, जासूसी की जा रही है, बंदे इनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, इनको डराया धमकाया जाता था, इनकी फैमिली को अननोन नंबर से कॉल आती हैं, इनको धमकियां दी जाती हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए, जिस बंदे का पूरा खानदान, यानी आप सोचिए पाकिस्तान के मुहिब्बे वतनी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये देखें कि उनकी फैमिली का कहना है कि हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करें, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अगर इमरान खान कल को दोबारा आते हैं, वो गलती करते हैं, तो हम उस गलती पर इमरान खान को पूछेंगे, हम अपने मुल्क को सपोर्ट करें। और रिजीम चेंज के अंदर जो सूरत हाल हुई है, वो फ्रंट पर खड़े हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आपकी फैमिली को कॉल्स आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं।
आप सोचिए उस बंदे को और इनकी फैमिली को किसी तरह का फेम और इस तरह की जरूरत ही नहीं है कि वो गिरफ्तार होकर, देखिए पहले ही ऑलरेडी उनकी मकबूलियत आसमान पर है, तो जब वो गिरफ्तार होंगे तो हीरो से सुपर हीरो बनकर बाहर निकलेंगे। उनकी फैमिली कहती है कि हम अदालतों में लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम झुकेंगे नहीं इस रिजीम चेंज के आगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे धमकियां दें, इंटरनेशनल सतह पर हमारे खिलाफ काम करें। आप सोचिए कि FBI ने खंगालना कोशिश की, इनको नोटिस भेजे, लेकिन कुछ नहीं निकला, क्योंकि इनकी फैमिली का कहना है कि बहादुरी और करप्शन ये दो अलग चीजें हैं। जो बहादुर होता है वो करप्ट नहीं होता। अब ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं अरशद शरीफ को, और इन्होंने प्लान ये किया है कि जिस तरह इमरान रियाज को जलील किया है, अरशद शरीफ को भी जलील करे। लेकिन अरशद शरीफ, याद रखिएगा, वो इमरान रियाज नहीं है, वो इस पूरे खेल के, याद रखिएगा, बड़े मास्टरमाइंड है। यानी उनको पता है कि कहां पर कलम टूटती है, कहां पर नहीं टूटती। वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उन्होंने पूरी तरह इन चीजों को समझा। और याद कीजिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चले गए थे, सबसे पहले तो असल में गिरफ्तार इनको करना था, अरशद शरीफ को। आप ये देखें कि अक्सर औकात आप अरशद शरीफ को जब इंटरव्यू लेते देखते हैं तो एक चीज आपको नजर आएगी इनमें कि आपको इंटरनेशनल जो एंकर्स होते हैं वो इंटरव्यू जिस तरह लेते हैं वो झलक इनमें नजर आती है आपको। यानी ये एक इनके अंदर आर्ट है कि वो कोई भी सवाल, यानी उसका जवाब अगर लेना चाहते हैं तो सवाल ऐसा करेंगे कि जवाब खुद ब खुद निकल कर सामने आ जाता है। और कई उनके ऐसे इंटरव्यूज है जहां से उन्होंने काम किया। अब आप इनको गिरफ्तार करके आपने पनिशमेंट देनी है और आपने 10 लोगों को बताना है कि मैं उस बंदे को गिरफ्तार करने जा रहा हूं जो लंदन से पढ़कर आया है, जिसने जर्नलिज्म सीखी है और वो पाकिस्तान आकर 1993 से रिपोर्टिंग कर रहा है। यानी मुश्किल तरीन वक्त में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अभी वो इस ओहदे पर पहुंचे हैं। आप ये देखिए कि वो आपको नजर आता है वो सोशल मीडिया पर कोई अपनी तस्वीर इस तरह की, वो इतनी ज्यादा चीजें प्रमोशन नहीं करते, बस वो एक नॉर्मल वे से चलते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में जो भी करप्शन या केसेस है उनको अनर्थ करें। अब हालिया उन्होंने जो ट्रेंड चलवाया था पूरे पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद, असल में उसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अरशद शरीफ को अब सबक सिखाना है, हमने बड़ी बड़ी आवाजें बंद करनी है। और इस सूरत हाल में आपने उनको गिरफ्तार करने का प्लान किया है। उनकी फैमिली कहती है कि हमें इससे बड़े बड़े झटके मिले हुए हैं माजी में, हमने, यानी उनके, देखिए इस सूरत हाल में जब आप कवर कर रहे होते तो आपको धमकियां मिलती हैं, मुश्किल हालात होते हैं, जंगी माहौल। वो कहते हैं कि आप चाहे गिरफ्तार कर ले, हम लड़ाई लड़ेंगे आखिरी हद तक और हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे या हम रिजीम चेंज का ये जो पैगाम है इसको छोड़ देंगे कि इस पर डिस्कस नहीं करना, अभी तो सूरत हाल ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करवा कर प्लान ये होता है कि आपने डिस्कस नहीं करना, कि आप अमेरिका के खिलाफ या इमरान खान के हक में बात नहीं करनी। अब इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि जो मर्जी हो, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और आप देखेंगे कि हम लड़ते हुए नजर आएंगे। अब आप सोचिए, आप उनको गिरफ्तार करेंगे, ऑलरेडी जो गालियां पहले 100 पड़ती थी अब 1000 पड़ना शुरू हो गई, तो इन गालियों के बाद क्या सूरत हाल बाकी रहती है? आप उस बंदे को गिरफ्तार करेंगे तो अरशद शरीफ को फिर आप जानते ही नहीं है। यानी वो बंदा ऐसा है कि अगर आप इनको अरेस्ट कर लेते हैं तो वो दोबारा बाउंस बैक करेगा और पहले से ज्यादा ताकत के साथ आपके खिलाफ वो लड़ेगा। यानी वो अमेरिका को किसी सूरत बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं, ना वो, ना उनकी फैमिली, ना उनकी टीम जो उनके साथ काम करती है। उन्होंने पहले दिन से डिसाइड किया है कि हमने लड़ना है और आखिरी दम तक लड़ना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि आप अरशद शरीफ को गिरफ्तार करेंगे उसको सबक सिखाने के लिए। आप एक अरशद शरीफ को गिरफ्तार करते हैं, 10 नए बंदे पैदा हो जाएंगे। लिहाजा ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे ऑलरेडी जो बदनामी हो रही है उसको मल्टीपल आप कर लें तो वो मजीद बदनामी आपके हिस्से में आती जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।